ओके, क्रुस्कल एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं अपन। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम में सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आपका ग्राफ क्या है, कनेक्टेड है और वेटेड है, यानी कि कनेक्टेड वेटेड ग्राफ में यदि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। आपने कल पढ़ा था कि किसी भी ग्राफ में मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकती हैं, है ना, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री यदि आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि कोई ऐसी स्पैनिंग ट्री जिसका जो कॉस्ट है, सम ऑफ कॉस्ट है या टोटल ऑफ कॉस्ट क्या है, मिनिमम है, तो उसके लिए आप क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, और क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए कंपलसरी प्रॉपर्टी क्या है ग्राफ की, वो कनेक्टेड होना चाहिए और वेटेड होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम की जब भी हम स्टडी करेंगे किसी भी कनेक्टेड वेटेड ग्राफ में क्रुस्कल एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस हैं उन सभी को ड्रॉ कर लेंगे और उसमें कोई भी एजेस नहीं होनी चाहिए। ओके, और जब सबसे पहले आपने वर्टिसेस ड्रॉ किया उसके बाद ग्रीडी रूल को अप्लाई करते हुए जो मिनिमम वेट के एजेस हैं उनको अपन उस ग्राफ में वन बाय वन कनेक्ट करेंगे और इस प्रकार हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करें उसके पहले कुछ बातों को ध्यान दे लेना चाहिए हमें। सबसे पहला पॉइंट ये है, वी मस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफ सिंस वी आर सेलेक्टिंग एजेस बाय वेट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कंसिडर करना है, वी मस्ट सेलेक्ट द एजेस इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट। वी कैन सॉर्ट द एज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय वेट एंड देन एग्जामाइन दैम इन सॉर्टर ऑर्डर। ओके, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यदि आपके एरे में या लिस्ट में एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिक हैं, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं है, तो आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे बढ़ते क्रम में, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि घटते क्रम में। लेकिन यदि आपके एरे में सपोज करिए डुप्लीकेसी है, सपोज करिए 5 5 2 टाइम्स है, तो अब ये जब एरे को आप बनाएंगे तो एक 5 तो ठीक है, लेकिन सेकंड जो आएगा वो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग, वो सिमिलर एलिमेंट है, तो यहाँ पे अपन अगेन 5 को रिपीट कर देंगे। तो अब यदि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं और सेम वैल्यू आ रही है 5 5, तो इसे हम लोग कह देंगे क्या, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और सेम इसके रिवर्स में यदि अपन रिवर्स की बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें और वहाँ पे सिमिलर एलिमेंट्स आ गए हैं यानी कि यूनिकनेस नहीं है एलिमेंट में, तो वो आपका कहलाएगा क्या, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब वेटेड ग्राफ में सेम वेट की दो एजेस हो सकती हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप एजेस को किस ऑर्डर में अप्लाई करेंगे ग्राफ में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ओके, और अगली बात जो ध्यान देने वाली बात है वो ये, वी मस्ट बी एबल टू डिटरमाइन वेदर एडिंग एन एज वुड क्रिएट अ साइकिल। यानी कि यदि हम जब हम किसी भी एजेस को ऐड करेंगे तो ये बातें हमें ध्यान देनी है कि साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। यदि साइकिल क्रिएट होगी तो वहाँ पे फिर उस एज को हम ऐड नहीं करेंगे। चलिए इसी बात को अपन कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हाँ, कुछ बातों को और ध्यान दे लें। सपोज करें ये हमारा एक कनेक्टेड है और वेटेड ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमें क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए कंपाइल, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी पढ़ा था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइल टाइम में हम लोग जो ओवरहेड होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखिए है, कांस्टेंट फोल्डिंग वगैरह अपन ने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातों को ध्यान दें। अब सपोज करिए बी है, ओके, बी, और ये जो सेल्फ लूप है ये बी से बी में ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ओवरहेड। इसलिए क्रुस्कल एल्गोरिथम को अप्लाई करें आप कनेक्टेड वेटेड ग्राफ में, उसके पहले जो ये सेल्फ लूप होता है आप इसको हटा दीजिए। यदि मान लीजिए आपने इसको विजिट किया, इसको ट्रैवर्स किया आपने इस एजेस को, तो क्या होगा, हम रहेंगे उसी वर्टिसेस पे और हमारी कॉस्ट क्या है, बढ़ जाएगी। इसलिए पहला काम तो ये है कि सेल्फ लूप को आप रिमूव कर दें, यानी कि सेल्फ लूप को आप क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले ही रिमूव कर दीजिए। दूसरी बात, हम बात करेंगे पैरेलल एजेस की। अब देखिए सी डी के बीच में दो एजेस हैं, एक 12 है और एक 15, ये आपका कहलाता है क्या, पैरेलल एजेस। अब देखिए जब सेम सोर्स और टारगेट के बीच में दो एजेस हैं, तो यदि हमने इसको चूज़ किया मैक्सिमम कॉस्ट को, तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। और हमें क्या बनाना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यदि आपको स्पैनिंग ट्री बनाना है तो ठीक है, पैरेलल एजेस रहने दीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिज़ाइन करना है, क्रुस्कल एल्गोरिथम को अप्लाई करना है। तो यहाँ जो मैक्सिमम
कॉस्ट की जो एजेस होती है, यदि आपके ग्राफ में पैरेलल एजेस है और उन दो में से या मल्टीपल जितने भी पैरेलल एजेस हों उनमें से जो मैक्सिमम है उनको आप रिमूव कर दीजिए और जो मिनिमम है उसको रहने दीजिए। सपोज करिए यहाँ पे एक और एज होती और उसकी साइज़ 20 होती, तो अपन क्या करते, 20 और 15 दोनों को हम रिड्यूस कर देंगे और केवल 15 को रहने देंगे। ठीक है, तो पैरेलल में जो भी हैं तो मैक्सिमम कॉस्ट की जो वैल्यू, मैक्सिमम कॉस्ट की जो एजेस होगी उसको भी अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये ध्यान रखिए कि यदि आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करना है अपने कनेक्टेड वेटेड ग्राफ में तो सेल्फ लूप को आप हटा दीजिए और यदि पैरेलल एजेस हैं तो जो मिनिमम कॉस्ट की एजेस है उसको रहने दीजिए और बाकी सारी जो पैरेलल एजेस हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए। ओके फाइन, अब आगे अप्लाई करते हैं। तो हमने जब इसमें सेल्फ लूप और ये पैरेलल एजेस को मिटा दिया, रिमूव कर दिया, तो फिर हमारे पास ये आ गया कनेक्टेड वेटेड ग्राफ। ओके, अब यहाँ पे हम क्रुस्कल को अप्लाई करते हैं। चलिए क्रुस्कल को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे मैंने क्या कहा कि हम जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे ग्राफ में उन्हें हमने ड्रॉ करना है। ये हमने ड्रॉ कर लिए, देखिए चारों वर्टिसेस को। ओके, अब अगला काम ये है कि इसमें देखिए जो मिनिमम वेट की एजेस हैं उसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। या तो हम लोग पहले इन सबको एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी एजेस को बना लें। तो देखिए सबसे मिनिमम किसका है, ए बी है ना, ए बी का क्या है 5 है कॉस्ट। उसके बाद मिनिमम क्या है बी डी, बी डी की कॉस्ट क्या है 6 है। उसके बाद ए डी, ए डी की कॉस्ट क्या है 8। फिर ए सी की कॉस्ट क्या है 10 और फिर सी डी की कॉस्ट क्या है 12। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज कर लिया एजेस को। सबसे पहले ए बी, फिर बी डी, ए डी, ए सी और सी डी। अब इसको 1 बाय 1 अप्लाई करिए। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी को अप्लाई किया, ये कनेक्ट कर दिया, इसकी वेट क्या है 5। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारी क्या है बी डी, तो हमने बी डी को कनेक्ट किया। ये ध्यान देते रहिएगा साइकिल ना बनने पाए। ठीक है, इसकी वेट क्या है 6। नेक्स्ट क्या है ए डी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ए डी को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा साइकिल बन जाएगी, है ना, और हमें साइकिल नहीं बनने देना स्पैनिंग ट्री में, तो इसको फिर हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है ए सी। अब ए सी में यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ओके, तो अब ये देखिए हमारी स्पैनिंग ट्री बन गई, है ना। ओके, बन गई। भाई हमें ये भी तो ध्यान देना जो हमने पढ़ा था कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैज़ भी -1 एजेस, या और भी मतलब क्या है वो नोड है या वर्टिसेस हैं। तो आपकी ये जो बन गई ट्री ये आपकी क्या है एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री अपन इसको कह सकते हैं। अब यदि सी डी को जोड़ देंगे, यदि सी डी को हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे तो फिर क्या बन जाएगी साइकिल, इसलिए इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम क्रुस्कल एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं। क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या है ये ग्रिडी अप्रोच यूज़ करते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, चलिए।